बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। हमारी सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन शायद अब इस बात की कमी थी कि एक और बहस छेड़ ली जाए कि एक नए मिसाक की ज़रूरत है, यानी कि एक नए चार्टर की ज़रूरत है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद है, आईने पाकिस्तान, हम सारे उसे जानते हैं, लेकिन उसकी रूह पर किस हद तक अमल किया जाता है, उसको लेटर इन स्पिरिट में किस हद तक अमल किया जाता है, ये बात हमारी मुल्क की तारीख के अंदर हमेशा से क्वेश्चनेबल रही है। अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सियासी जमातें जब अपोजिशन के अंदर होती हैं तो बहुत कन्वीनियंटली करती हैं कि इदारों को अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए, तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। लेकिन ये भी हमारे ही मुल्क की तारीख रही है कि जब भी इक़्तिदार में होती हैं जमातें तो वहाँ पर एडजस्टमेंट्स करती हैं, स्पेस कंसीड करती हैं, अपने इक़्तिदार को दुआम बख्शने के लिए बहुत सी चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं है? और ये भी कि पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर मुंतखब लोग जो हैं उनका अमल दखल ज़्यादा होना चाहिए, गैर मुंतखब लोगों का नहीं होना चाहिए, और खालिस्तान जो पार्लिमान के फ़ैसले हैं वो पार्लिमान को ही करने चाहिए, कहीं और से नहीं होने चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर बड़ी दुरुस्त बात है। लेकिन क्या एक्चुअली ऐसा होता है? अपोजिशन में रहकर मुख्तलिफ हो जाता है स्टांस और हुकूमत में आकर मुख्तलिफ हो जाता है। आपको रिफ्लेक्शन नज़र आएगा कि जो PDM का पूरा नैरेटिव है वो आज हुकूमत के ख़िलाफ़ है, आइन की हुक्मरानी की बात की जा रही है, इदारों को उनके हदूद क़यूद के अंदर रहने की बात की जा रही है, लेकिन यही जमातें माजी के अंदर ख़ुद क्या करती रही हैं ये भी एक हकीकत है। इस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी वहाँ मौजूद है। जो बातें की जा रही हैं PDM के फोरम से की जाती थी उनका तो बात समझ आती थी, लेकिन वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद हैं, मरियम नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। बिलावल साहब 6 नवंबर को एक जलसे से खिताब कर रहे थे। बिलावल साहब ने क्या कहा? उनको क्यों लगता है कि PDM अब तक इतनी कामयाबी ले पाया है कि वाकई इतनी बड़ी तब्दीली जिसकी वो बात कर रहे हैं वो होने जा रही है? ये महज वो बात है जो कि जलसे में की गई है, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं होगी। क्या कह रहे हैं बिलावल साहब, जरूर सुनिए। कोई परेशान होने की वजह नहीं है। PP की हुकूमत आएगी, 15 नवंबर के बाद यहाँ हुकूमत भी बनेगा, फिर जनवरी के बाद आपका हुकूमत वफाक में भी बन रही है। मैं आपको एक खबर दे दूं कि ये जो सिलेक्टेड है ना, पहले ये रिजेक्टेड हुआ और अब ये जान ले कि ये जा रहा है और अवाम के इलेक्टेड वापस आ रहे हैं। वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जो सेलेक्टेड लोग कहा जाता था वो जा रहे हैं और इलेक्टेड लोग आने वाले हैं, ये बात अपनी जगह मौजूद है। क्या इसकी अहमियत है या नहीं है? पाकिस्तान की सियासत के अंदर कुछ बातें ऐसी भी की गई हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर जो कि बड़ी ही बदसूरत है। ना सिर्फ सुनने में, दे आर नॉट ओनली ऑडिबली, वो इतनी बुरी चीज़ें हैं कि आप उन्हें सुने तो आपको लगता है कि यार ये हम किस तरह की सियासत हो रही है, हम बजाय आगे बढ़ने के शायद पीछे जा रहे हैं। मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। अंदलीब अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमें ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपका। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और नबील गबोल साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नबील गबोल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, सबसे पहले आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं कि चले, मैं उस पर बाद में आऊँगा कि आप ये जो नया मिसाक की बात कर रहे हैं कि नया मिसाक बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इतनी ज़्यादा वो कहते हैं वो खबर दे रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा कि ये जाने वाले हैं, सिलेक्टेड जाने वाले हैं और इलेक्टेड आने वाले हैं, कहीं से कुछ इतला है आपको? नहीं, बात तो मुनीब मेरा ख्याल है कि सबकी समझ में है। अच्छा जी। कि आप ये देखें कि 2 सालों के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के अदारों की तबाही हो रही है, जिस तरह आवाम के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं और लोग निकल रहे हैं। ये देखें आप स्कर्दू या गिलगित बल्तिस्तान में जहां मरियम नवाज शरीफ साहिबा जाके जलसे कर रहे हैं, ये कुछ सरकारी जलसे थोड़ी थे, यही कहा करते थे ना इससे पहले। और ये लोग, आबादियां भी बड़ी दूर दराज हैं, थोड़ी थोड़ी आबादियां हैं, मगर इतने बड़े जलसे होना और लोगों का उसमें शामिल होना, ये इस चीज़ की गमाजी है। और ख़ास तौर पर इन्होंने पिछले दिनों हुकूमती जमात ने जलसा किया हाफजाबाद में, तो वो आपको सरकारी जलसा लगता है? यस, मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ, आपके तो हल्के की भी करीब है। मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि सरकारी सतह पे करीबी जो 7-8 अजला थे उनकी तमाम हुकूमती मशीनरी, इंतज़ामी मशीनरी इन्वॉल्व थी। छुट्टी कराई गई हाफजाबाद में, तमाम डिस्ट्रिक्ट में, और भर के ज़बरदस्ती जो है
ट्रांसपोर्ट दे के और लाए इसे गए कहते हैं ना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो तोड़े वेले होता है, मतलब जो आपके वक्त होता था सरकारी जलसे में, वही अब हो रहा है। हमें हमें कहा यही जाता था, मगर आज उन्होंने अमलन खुद करके दिखा दिया। बात मतलब आप भी करते थे, इन्होंने भी कर दिया। मैं ये कहता हूं कि इसको पैमाना ना बनाया जाए। मैं आप दूसरी तरफ आप नहीं सुनना चाह रहे। मैं बिल्कुल सुनना चाह रहा हूं, लेकिन वो कहते, इमरान खान साहब ने कहा ना, उन्होंने आज कहा है कि जी सवात और हाफिजाबाद में लोगों ने ये बता दिया कि वो हमारे साथ यानी हुकूमत के साथ है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं ना मनीब साहब आपकी खिदमत में। मैं ये कह रहा हूं कि जब एक सिलेक्टेड पैमाना ये रखे कि हाफिजाबाद में ही देखें, स्वात में देखें, और अपोजिशन ये कह रही हो कि आप गिलगित बल्तिस्तान के जलसों को या पीडीएम के जलसों को आप देख लें, अगर ये पैमाना रखना है तो फिर भी रिजल्ट आपके सामने है। जो बात हम कह रहे हैं कि ये जाने वाले हैं और मुंतखब लोग आने वाले हैं, उसकी वजह ये है कि आपने 70 सालों में मुंतखब लोगों को पीछे हटाए और अपनी मर्जी के लोगों को लाए। उसका नतायज आपने देख ली, और ख़ास तौर पर 2.5 सालों में लोगों ने देख ली है कि मईशत तबाह हो गई, अदारे कमज़ोर हो गए, और वक्त ये आ गया है कि मिसाक़े जमहूरियत के बाद मिसाक़े पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, मिसाक़े मईशत की हम बात कर रहे हैं। हम बात ये इसलिए कर रहे हैं, एक अगर इजाज़त जनाब इजाज़त दे दें कि मिसाक के ऊपर मैं बिल्कुल बात करूंगा, जो जनाब ने फरमाया है उसकी अहमियत है, मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करूंगा, और जो पिछले मिसाक का हशर हुआ है मैं उस पर भी ज़रूर बात करना चाहूँगा, आप ही से करूँगा। अंदलीब साहिबा, इससे पहले कि नबील कबोल साहब के पास जाऊँ, अगर इस स्टैंडर्ड पर देखा जाए, वज़ीर आज़म कहते हैं कि हाफिजाबाद में जलसा देखिए, सवात में देखिए तो लोग हमारे साथ हैं, अवाम हमारे साथ हैं, इनके सब यानी अपोजिशन के सब ये गुमराह कर रहे हैं और इनका और एजेंडा है। अगर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जलसे PMLN के, अब आप देखिए बड़े सक्सेसफुल जलसे से बहुत बड़े क्राउड थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्राउड था, वो कहते नहीं जी अवाम हमारे साथ हैं, आपके खिलाफ है। तो बैरोमीटर फिर अगर जलसा है तो फिर तो सारे पाकिस्तान में जलसे हो जाए। अपोजिशन भी कहती है जी हमारे जलसे बड़े थे, अब हुकूमत भी कह रही है जी हमारा जलसा बड़ा है। माजरत से एक सेकंड के लिए, माजरत से, जी, कभी हुकूमतों का पैमाना जलसे नहीं होते, गवर्नेंस होती है, डिलीवर करते हैं। ये जो कुछ कर रहे हैं ये तो अपोजिशन का काम होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा जी, अंदलीब साहिबा। जी शुक्रिया मुनीब। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान का है, वो तो मरियम ने खुद कहा है कि हम हार गए। आपको पता है ना कि उन्होंने पहले से धांधली का शोर मचा दिया, अभी हुआ भी नहीं, और आपको ट्रंप का वो याद आ जाता है ना, कितनी सिमिलरिटीज हैं दोनों में। अच्छा, वो ट्रंप की अपनी बेटी और दामाद के साथ, और ये भी अपनी बेटी और दामाद के साथ। तो जैसे ट्रंप ने कहा था बिफोर स्टार्टिंग कि ये धांधली हो जानी है, तो इससे भी पहले शोर मचा दी, धांधली हो जानी। नंबर 1। नंबर 2, बिल्कुल सही कहा भैया लतीफ साहब ने कि जो परफॉर्मेंस होती है, गवर्नेंस होती है, वो सबसे अच्छी होती है। मरियम वहां जाके अपने जलसों में कह रही है कि यहाँ ना पानी है, ना कोई सड़कें हैं, ना कुछ है, एंड शी फॉरगेट्स कि गिलगित बल्तिस्तान में 5 साल से PMLN की हुकूमत है। तो वो ठप्पे लगा रही है कि हमने कुछ नहीं किया। तो वो उसने कंफर्म कर दिया कि उन्होंने 5 साल में 0 परफॉर्मेंस की है। ठीक है, और इसका भी जिम्मेदार जो वो कहते हैं वो वही होंगे। अच्छा, तीसरी बात, जो सर्वेज आ रहे हैं ना, और वो आपके लाटरी सर्वेज भी हैं, मतलब हर किस्म के सर्वेज आ रहे हैं इस वक्त। इलेक्शन से पहले सारी सर्वे करती हैं, आपके मेरे माने ना माने फेवरेट्स आपके जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि कोई करीब भी नहीं है PTI की पॉपुलैरिटी के, मतलब वो 44% वर्सेस 19% है नंबर 2 पे, और PMLN तो नंबर 2 पे भी नहीं है। तो क्या बात करते हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान के सर्विस की आप बात करिए जी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से जो सर्विस हैं, आप उनकी बात करिए ना। उसमें आप देख लेना, वो आपके जो फेवरेट हैं, गैलप के भी और बाकी भी, चेक कर लें जरा। दिलीप साहब, ये बड़ी अनफेयर बात हो जाती है। आप ये मत कहा करें कि हमारे को फेवरेट है, आपके हक में आए तो आपको अच्छा लगेगा, इनके हक में आए इनको अच्छा लगेगा, और बहुत सारी चीजों के अंदर तो आपको फेवर करते हैं बहुत से सर्वेज, वो तो रिपोर्ट किए जाते हैं। मैंने कहा चाहे आपके हक में, मेरे हक में, किसी के हक में, आज इस दफा तो सारे सर्वेज ही देख लें आप। जी, तो आपको पता चलेगा। बहरहाल मरियम वहां खड़ी होके कह रही है कुछ नहीं मिला, इतने ये 2 साल हो गए कुछ नहीं मिला, 3 साल हो गए कुछ नहीं मिला, एंड अभी 2 महीने पहले तक 5 साल से ये
वहाँ गिलगित बाल्टिस्तान में थे। तो आप ये देखिए ये हाल है। अब मसला होता क्या है? मसला ये है कि जब आप एक चीज झूठ, फरेब और लूट के नाम पे निकले तो ठीक है आपको जी। कुछ याद नहीं। आपको ये भी पता है कि 11 साल पहले इमरान खान ने कहा था ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, एक फ्रेम में सारे इकट्ठे हो गए, पूरा मुल्क देख रहा है 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं। ठीक। पाकिस्तान पीडीएम, पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट, ओए होए। ठीक है ना? अच्छा। अब उसमें देखिए आप कि आज इनके आपस में राब्ते नहीं मिलते। अभी इन्होंने पहली तकरीर में कहा नवाज शरीफ साहब ने कि हमारा मुकाबला इमरान खान से के नहीं है, हमारा मुकाबला उनको लाने वालों से है। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं और नफीसा शाह साहब प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी की कह रही है कि जी हमारा तो सारा मुकाबला इमरान खान से है, इमरान खान हुकूमत में है तो इमरान खान से हमारा मुकाबला है। तो एक भी साख हो गया फेल। ठीक है। उस 1.5 महीने में बिल्कुल चीथड़े उड़ते देख लिए। अब अगला मिसाक बनाने जा रही है। और कल की जो मीटिंग है उसमें सुना जरदारी साहब खफा थे, वो कह रहे थे कि ये क्या बयानिया बगैर मुझे पूछे। ठीक है। बिलावल शौक है और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो नाराज हुए हुए हैं कि जी आप किस हिसाब से तकरीरें करती सिंस हैं। आपने बिलावल साहब की बात की है, मैं जरा नबील कबोल साहब को इंक्लूड कर लेता हूं क्योंकि वजाहत पीपल्स पार्टी के हवाले से तो वही दे पाएंगे। आपके मुताबिक यानी नबील कबोल साहब, अंदलीब अब्बास साहब के मुताबिक ऑपोजिशन पूरी का जो बयानिया है वो लूट खसूट का है और इनका बयानिया गवर्नेंस का है। अभी उन्होंने ये भी बता दिया कि मरियम साहब अगर तनकीद कर रही हैं कि जीबी में कुछ नहीं है तो पिछले 5 साल हुकूमत उन्हीं की थी, यकीनी तौर पर PMLN की थी। अच्छा, जरा बिलावल साहब की इंटरव्यू जो उन्होंने BBC को दिया उसके हवाले से फिर कमर जमान कायरा साहब का एक बड़ा वजाहती बयान आया कि जी उसको कॉन्टेक्स्ट में दिखाइए, वो ये बात दुरुस्त नहीं है। कायरा साहब की जो राय है वो बड़ी मोहतरम है, लेकिन बिलावल साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या, लेकिन बिलावल साहब की बातों को अगर कॉन्टेक्स्ट में भी रख के सुना जाए तो वो क्या कह रहे हैं, ज़रा इसको अगर रैशनली देखें, ज़रा सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। नहीं, मियाँ साहब ने हमारा APC में ना जनरल बाजवा का ना जनरल फैज़ का नाम लिया था, लेकिन वहाँ ज़रूर बहस हुआ था कि क्या हमें इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारा पे लगाना चाहिए या पूरा इस्टेब्लिशमेंट पे लगाना चाहिए। और कंसेंसस राय ये था कि सिर्फ एक पे नहीं इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाए। लेकिन शख्सियात के नाम की बात कहीं नहीं हुई। नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। तो ये आपके लिए भी शॉकिंग था जब ये हुआ? या शॉकिंग था कि ऐसे हुआ। यूजुअली पॉलिटिकली हम इन इश्यूज को जलसे में इस तरीके से नहीं ट्रैश आउट करते हैं। अब नबील कबोल साहब चले, अब बिलावल साहब की बात अपनी जगह, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि बिलावल साहब ने जो कॉइन किया कि जी सेलेक्टर है और ये सेलेक्टेड हुकूमत है, आज वो कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब बड़े तजर्बाकार शख्सियत हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, यकीनी तौर पर उनके पास एविडेंस होगा। लेकिन बिलावल साहब जब इमरान खान साहब को और इस पूरी हुकूमत को सिलेक्टेड कहते हैं तो पीपल्स पार्टी के पास, आपके पास ये एविडेंस है कि ये सब सिलेक्टेड हैं, इमरान खान साहब भी सिलेक्टेड हैं? कबोल साहब, हमारे पास एविडेंस है। अच्छा। हमारे पास एविडेंस ये है कि 3 दिन के बाद जिस तरीके से इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, 3 दिन के बाद हमारे पास ये एविडेंस है कि RTS जो है वो बैठ गया। हमारे पास ये एविडेंस है कि हम कहते हैं कि फौज का काम है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालना, फौज का काम पोलिंग स्टेशन में नहीं होना चाहिए। ये बातें हमने जनरल बाजवा से जब पार्लिमानी लीडरों की मीटिंग हुई थी हमने यही डिमांड किया था और उन्होंने अश्योर कराया था कि गिलगित बल्तिस्तान के भी इलेक्शन में फौज बाहर होगी, पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं होगी। तो हमारे पास ये एविडेंस है। जहां तक नवाज शरीफ साहब के पास एविडेंस है, जो बातें उन्होंने की है वो उनकी अपनी जमात के सरबराह की हैसियत से की और वो एविडेंस पेश करे। हमारी जो बातें हैं वो चेयरमैन बिलावल ने क्लेरिफाई की है कि वो क्या समझते हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के जब नाम लेते हैं, और आप लोग क्यों भूल जाते हो कि एस्टेब्लिशमेंट समझ, आप लोग एक ही इदारे को जो है एस्टेब्लिशमेंट समझते हो। इस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर फॉरेन कुव्वतें भी हैं, बाहर की कुव्वतें भी हैं जो पाकिस्तान में नहीं चाहते हैं। ये वैसे बड़ी दिलचस्प तशरीह है नबील भाई जो आप कर रहे हैं। यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट बात की जाती है वो तो खालिस्तन यही समझा जाता है कि मुल्की इदारों की बात की जाती है। कोई ये नहीं कहता कि फॉरेन पावर्स ने इमरान खान साहब को इस मनसब पर पहुंचा दिया है। जो समझे हमारे मुल्क में, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप भी पुराने एंकर हैं, आप मुझे बताएं कि अभी से नहीं, शुरू से 1970s की अगर भुट्टो साहब की वो
वो स्टेटमेंट या बयान या वो जो उन्होंने जलसे में कहा, व्हाइट एलिफेंट कहा था, किसको कहा था? उसके बाद क्या हुआ? भुट्टो साहब ने जो इस्लामिक समिट बुलाया था 1973 में, किसने भुट्टो साहब की हुकूमत गिराई? किसने ज़ियाउल हक को कहा कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन, दिस प्राइम मिनिस्टर? तो ये सारी चीजें हम समझते हैं कि जब हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, हम अपने एक इदारे को, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कौन सा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जलसे में आकर ये कहते कि हमारे मुल्क के सिपा सालार के खिलाफ साजिश ऑपोजिशन कर रही है, उसको हटाने की साजिश कर रही है, फौज में दरारें पैदा करने की साजिश हो रही है, कूल आने की साजिश हो रही है। कौन सा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी वीकनेस या इस तरह की बातें बट नबील भाई, ऑन द सेम ग्राउंड ये भी तो सवाल है ना कि कौन सा मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर या कौन सी मुल्क की ऑपोजिशन ऐसी होगी जो अपनी फौज के सिपा सलार और DGISI की नेम कॉलिंग करेगी जलसे के अंदर खड़े होकर? सवाल तो ये, इसको फ्लिप कर दे तो ये सवाल आ जाता है। That's the point जो चेयरमैन बिलावल ने बोला कि अगर इस तरह की बातें हैं तो जलसे में नहीं बोलनी चाहिए। यही बात की ना पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने। ठीक है, तो यानी कि आप इस बात से, तो फिर आपने तो इसको क्लियर कर दिया ना कि ये बातें मियां नवाज शरीफ साहब ने अगर की हैं तो पीपल्स पार्टी इस बात को एंडोर्स नहीं करती कि इन शख्सियात के नाम जलसों में लिए जाए, पब्लिकली नहीं लिए जाए। हम समझते हैं ये इदारे हैं, ये इदारों के सरबराह भी हैं, तो ये हमारे इदारे हैं। हम अपने इदारे, जो बातें हैं PDM की बातें बंद कमरों में होनी चाहिए, पब्लिक गैदरिंग में नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा एक ब्रेक शामिल करते हैं। जो मिसाक की बात की जा रही है, अभी अंदरीप साहब ने कहा पहला मिसाक जो था वो भी, उसके भी चिथड़े उड़ गए और इसके भी जुड़ने जा रहे हैं। मियां साहब से जरा पूछेंगे, मियां साहब के पास बहुत कुछ लिख रहे हैं वो अपने नोट्स के अंदर, बड़ा कुछ होगा। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पर। ना सिर्फ बात उस मिसाक की है, इस सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे, बल्कि वो जो घटिया ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, ऐसी ज़बान जो बोल रहा हो, देखने में आप देखें तो आपको खामखा आपको लगेगा कि क्या उलझन है भाई, और सुनने में भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, वो ज़बान जलसों के अंदर इस्तेमाल की जा रही है। आई एम श्योर हमारे पैनलिस्ट का, अंदलीप साहबा का, विल हैव अ लॉट टू से अबाउट इट। बट जो मिसाक की बात करी, नए मिसाक की, मियां साहब पुराने मिसाक के अंदर पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान हुआ सेंचुरी 2006 का, आप माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, आपको पता है वो सारे हालात का। मुझे बताएं, लोग क्यों एतबार करेंगे कि जो अब आप मिसाक कर रहे हैं वो कायम दायम रहेगा, सिवाय 18वीं तरमीम की अगर देखा जाए? बाकी तो दस्तों गिरेबान रहे आप दो जमातें, आपने क्या इज्जत छोड़ी उस मिसाक की? नहीं, मैं एक गुजारिश कर दूं मनीब, आप 2006 से पहले देखें जी, मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ वक्तों में इस्तेमाल होती रहीं, ये एक हकीकत है। ठीक है, और आइन भी था, कानून भी आप था, एक्नॉलेज कर रहे हैं उसे। हाँ, मगर 2006 में जब मिसाक जमहूरियत हुआ तो उसके बाद कितना फ़र्क पड़ा। मैं नहीं ये कहता कि 100% उस पर अमल हो गया, मगर ये भी आप नहीं कह सकते कि 100% उस पर अमल नहीं हुआ। मैं ये कहने में हक बजानब हूँ कि उससे फ़र्क पड़ा। 18वीं तरमीम हुई, ठीक है, और इसी बात 18वीं तरमीम भी हुई, और किसी हद तक जिस मकसद के लिए मिसाक जमहूरियत किया गया था उस पर भी अमल हुआ। अब आ जाए जो बात अब की जा रही है मिसाक पाकिस्तान की, मैं आपको सिर्फ इस मुझे इसका जवाब दे। आप फरमा रहे हैं किसी हद तक अमल हुआ। सर, पीपल्स पार्टी ने गवर्नर रूल लगाया यहाँ पर, उसके बाद लॉयर्स मूवमेंट हुई, आपने उसको सियासी तौर पर, जारी बात है, PMLN ने भी बेनिफिट लिया। उसके बाद आप आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ मेमो गेट में चले गए, और लोग क्यों एतबार करेंगे आप पर किसी नए मिसाक के लिए? नहीं देखें, मैं अपनी बात का तो जवाब दे सकता हूँ जी जी, मगर क्योंकि हम एक इत्तेहाद में हैं जी, मैं नहीं चाहता कि एक अच्छी शुरुआत हैं, एक फ्यूचर के लिए, कौम के फ्यूचर के लिए, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए रियासत के, हम उन चीज़ों को जो एक गलत थी, गलत हुआ किसी साइड से, किसी बहकावे में वरगलाने में आ गए। ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है, बलूचिस्तान वाली ये बात दुरुस्त है, सेनेट के इंतखाब वाली, आज वाली, ये सारी चीजें, और ये कोई 1901 की बातें नहीं, अभी चंद साल पहले की सर बात है। मगर ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि हमारा जो साइन हुआ था मिसाक जमहूरियत, वो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो से हुआ था। अल्लाह उनको जिंदगी रहमत फरमाए। तो शायद आज हम इस तरह बात ना कर रहे होते, मगर यकीनन वो इत्मीनान का फुकदान पैदा हुआ उनके बाद। जो चीज़ें आज आप गिनवा रहे हैं या चीज़ें एक हकीकत है,
मगर मैं ये कहता हूँ कि इसके बावजूद कि अगर माजी में कुछ गलत हो गया है तो क्या आइंदा के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं करनी चाहिए? आइंदा के लिए आपको बेहतर हिकमत अमली से आगे बढ़ना चाहिए। आप ये देखें कि 70 सालों में आइन भी था, कानून भी था, कितना अमल हुआ। सर एक तल्ख बात है, आपसे तल्ख बात करूंगा। लोग ये कहते हैं कि जी आप लोग ये सब कुछ सिर्फ अपोजिशन में रह के करते हैं, हुकूमत के खिलाफ आप हैं इसलिए सब कर रहे हैं जी, मिसाक बना लें, 11 जमातें इकट्ठी कर लें। जब आपने हुकूमत है ना, किसी की भी आ सकती है, जब हुकूमतें आएंगी आप ये सारी बातें कन्वीनियंटली भूलेंगे, इन सारे उसूलों को बड़े कन्वीनियंटली तोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, कहना है ना? जी जी। मगर मुझे ये बताएं कि जब हमारी हुकूमत थी, क्या उस वक्त आइन कानून की बालादस्ती की हम बात नहीं कर रहे थे? जब आपने डॉन लीक्स के हवाले से खबरें चली तो हमने क्या कहा था भाई? हमने कहा था सिक्योरिटी ब्रीच है। यस, हमने कहा था नहीं, ये हम पर तोहमत लगाई गई। हमने ये कहा था कि अपने घर को दुरुस्त करें। और फिर एक सेकंड, अगर इजाजत दे दें तो अगर उस वक्त अदारों की तरफ से भी और उस वक्त मीडिया की तरफ से भी, अपोजिशन जमातों की तरफ से भी जो कुछ कहा गया वो भी आपके सामने है, मगर हम फिर भी ये कहते हैं कि हमने अलकायदा को तरबियत देने की बात अमेरिका में बैठकर तो नहीं की, हमने ईरान में बैठकर अपनी सरजमी क्यों नहीं वजाहत आई? वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने एक सेकंड के लिए वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बातें की, मगर अदारों की जानिब से उसके तर्जमान में उसके तर्जमान में कोई वजाहत नहीं। सर उसका जवाब ये देंगे ना। अब मेरा तो गुजारिश आपसे ये है कि जब ये हुआ आप कहते भाई बिल्कुल ये कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है और कुछ ऐसा नहीं हुआ, वाकई हमें अंदर बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है, आपने अपने किए सब कुछ किया, क्यों किया सर? मेरी अर्ज ना कर दे। मेरी अर्ज, हमारे मतलब ये भी कहा जाता है, आप कहते हैं जी। आप जैसे दूसरे दानश्वर कहते हैं कि जनाब इनकी किसी से बनती नहीं है। हमने बनाने की कोशिश भी की, लेट कर बनाने की कोशिश की, और जो पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना था, पाकिस्तान को दहशतगर्दी, पाकिस्तान की मईशत तबाह थी, पाकिस्तान के अंदर अंधेरे थे, हमने बिजली के कारखाने लगाए, हमने साथ साथ डेवलपमेंट का काम भी आप किया। कहते हैं आपने सब कोशिश की पर बन नहीं पड़ी, हुआ कुछ? यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने पाकिस्तान के वसीतर मफाद के लिए अदारों से पूरी कोशिश की, जो हमें इल्जाम दिया जाता है कि आपकी बनती नहीं है। ठीक है, मैं इससे पहले कि दलीप साहब के पास जाऊं, गबोल साहब ये नया मिसाक, मैंने हिस्ट्री आपको भी बड़ी अच्छी तरह पता है जो कुछ होता रहा है बिटवीन दीज टू, आपकी जमात और PMLN के अंदर। अब ये PDM का फोरम है, नए मिसाक की बात, लोग क्यों आप पर भी यही सवाल आता है, क्यों आप पे एतबार करेंगे? गबोल साहब आपकी माजरत से एक सेकंड मनीब साहब, क्योंकि आपने एक सवाल किया था गबोल साहब से, और गबोल साहब ने कहा था कि आलमी कुव्वतें भी इन्वॉल्व होती हैं। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की हुकूमतें बनाने और तोड़ने में आलमी कुव्वतों का भी असर होता है। आपको लाने में आलमी कुव्वत का असर था? मैं ये कहता हूं कि उस वक्त भी नहीं, मैं 70 सालों से कह रहा हूं, आज तक कह रहा हूं। मान रहे हो फिर पाकिस्तान की दाखिला खारजा पॉलिसी इतनी आजाद नहीं है सर। मैं आपकी बात मान गया मियां साहब, चाहिए। आप मुझसे ज्यादा बाखबर है सर, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, आप इस जियो पे आप ये कह रहे हैं कि फिर तुम्हारी हुकूमत आई तो भी गुबारों ही लेके आया। मैं बिल्कुल इस चीज का इतराफ कर रहा हूं कि आलमी कुव्वतें पाकिस्तान की हुकूमतें बनाने और तोड़ने में ठीक हो गया। अब अंदरीब भी बताएंगी कि हमारा क्या, ये हुकूमत कैसे आई। लेकिन नबील कबूल साहब मुझे जरा जवाब दे दें जो नबील भाई आपसे सवाल किया था मिसाक के जमहूरियत के हवाले से जो सवाल जी के नया जो मिसाक बनाने की बात की जा रही है। देखिए मिसाक जमहूरियत नया तो बनेगा, जाहिर है जो पुराना बना था उसमें उसको काफी मेरे ख्याल में तकरीबन 13-14 साल हो चुके हैं और हालात भी बदल चुके हैं। अब ये मीटिंग हो रही है मेरे ख्याल में 12 तारीख को, 12 नवंबर को बाद में, और एक फिर 13 नवंबर, 2 दिन मीटिंगें चलेंगी। इसमें नया मिसाक जमहूरियत बनेगा, इसमें और चीजें क्लेरिफाई होंगी। इस वक्त जो बातें चल रही हैं बयानिया के हवाले से, खुसूसन मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिया के हवाले से और चेयरमैन बिलावल के हवाले से, उसकी भी क्लैरिफिकेशन आएगी, उसमें भी बातें ये सारी होंगी। मैं समझता हूँ वक्त अब ये देखें ना, ये हालात पाकिस्तान में आते रहे हैं पहले, लेकिन ओपनली कभी भी किसी को सेलेक्ट करके नहीं बिठाया जाता है ओपनली। अच्छा। मलबा उन लोगों पर गिरता है जो सेलेक्ट करते हैं। अच्छा। तो वो अपने आप को क्लियर करें, वो अपने आप को साफ करें। और सबसे बड़ा टेस्ट केस है गिलगित बल्दिस्तान का इलेक्शन, ये एक टेस्ट केस है। हमें एश्योरेंस दी गई है
हम वो टेस्ट केस में देखते हैं क्या होगा। ठीक। और इसलिए ये जो मीटिंग है, ये दूसरी जो मीटिंग होगी वो ठीक है। 16 तारीख को होगी, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद। ठीक, ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब है वैसे ये हुकूमतें तोड़ने और जाने वाली जो बात थी, मियां जावेद लतीफ साहब ने तो कह दिया इसमें बैरूनी कुव्वतों का हाथ होता है, यानी कि इस हुकूमत को तोड़े जाने के लिए भी फिर बैरूनी कुव्वतों का हाथ है। नबील भाई यस और नो में जवाब दे दें। एक हद तक नहीं ये नहीं, बात clear तुसी है। मान रहे हो ना, फिर ना, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी दाखिला खारजा पॉलिसी में अच्छा, भी बैरूनी इस कुव्वतों का हुकूमत को अमल गिराने दखल में होता है। बैरूनी कुव्वतों का हाथ है या नहीं है? नबील कबूल साहब, एक मिनट। मुनीब साहब, 2007 में क्या हुआ था? किसने जनरल मुशर्रफ को मजबूर किया कि वो इलेक्शन कराएं और बेनजीर शहीद को और नवाज शरीफ को इलेक्शन? बिल्कुल ठीक है। किसने किया? ये जानते हो? सही है, नाम लेने की जरूरत। सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है ठीक है, ठीक है। वो उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी के बुक में पढ़ ले, उन्होंने खुद बुक के अंदर जिक्र किया है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि देखें, अभी इस वक्त वो कुव्वतें, देखें हालात कितने बदल गए इन पिछले 14 सालों में, कि वो कुव्वत खुद जो है ना, अब वो अपनी गेम में खुद फंसे हुए हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ इंटरनेशनल कुव्वतों की, वो अपने गेम में फंस गए हैं। हालात बदल गए हैं, हालात अब वो नहीं रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है आने वाले इलेक्शन पिछले इलेक्शन जैसे नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, देख लेना, ठीक, हालात बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं। मैं क्विकली वापस आऊंगा, अंदलीप साहबा से पूछेंगे। अब मियां साहब ने तो इतना सब कुछ कह दिया, जरा पूछ लेते हैं ब्रेक के बाद अंदलीप साहबा से भी। अंदलीप साहबा, क्विकली पहले तो जरा इस बात का जवाब दे दीजिएगा, ये जो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, फिर मैं जरा एक कुछ ऐसा है जिस पे मैं आपका कमेंट जरूर चाहूंगा। पहले इसका रिस्पॉन्ड कर दें, जो मिसाक के हवाले से बात की जा रही है। नहीं, मैं क्विकली नहीं, मैं तो पूरा टाइम लूंगी, क्योंकि आपने उन दोनों को दो बारियां लंबी थी, तो मेरे ऊपर आपने वो चल चलाओ वाला काम नहीं कराना। तो भी नहीं कराएंगे चल चलाओ। मेरा मकसद ये था, मैंने आपसे और भी बहुत कुछ पूछना है, इसलिए चल चलो ये काम तो चल चला होता है क्या? वैसे ये बताएं। अब काम चल चलो। चले मियां साहब, आपकी ख्वाहिश हो सकती है अंदलीप साहबा को बात पूरी करने दें। मुझे लगता है कि अब 1.5 महीने बाद इनका आपस में पीडीएम का बयानिया तो नहीं मिलता, लेकिन इनका बयानिया हमसे मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि हम तो शुरू से कहते हैं कि ये दोनों माशाल्लाह पैदाइश हैं इस्टेब्लिशमेंट की, ये पले बड़े आमिरों की गोदों में। और आप ना कहें आपको सेब नहीं देता। प्लीज मियां साहब, उनको बात कंप्लीट करने दें। सॉरी, मैं एक लफ्ज नहीं बोली, दो बारियां दी, एक लफ्ज नहीं बोली। ये डिसेंसी है, आपको जरूर, चाहे खवातीन हो मर्द हो, आप इंतजार करें, डिसएग्री करें अपनी बारी में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बातें भी होती है, मैं चुप रहती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये आपको भी पता है, ये कोई हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है कि 6 साल फॉरेन मिनिस्टर थे अयूब खान के भुट्टो साहब, और ये हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पंजाब थे ज़ियाउल हक के। ये हिस्ट्री का हिस्सा एनआरओ लेके आए, 4700 केसेस बंद किए मुशर्रफ के, ये हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। तो ये सारे अब हम शुरू से कहते हैं कि, और नवाज शरीफ साहब ने अपने पहले खिताब में कहा कि जी 72 साल हो गए, इसमें सारे इलेक्शंस जो होते हैं मैनेज्ड होते हैं। भाई आप अगर 72 साल में 4 दफा पीपल्स पार्टी और 3 दफा आप आए और वो मैनेज थे, आप मुंह से कह रहे हैं कि मैनेज्ड हैं, तो फिर आपको इस दफा इसलिए प्रॉब्लम हुआ है कि आप उसको मैनेज नहीं करा सके अपने लिए। तो सबसे पहले तो ये बात आ गई कि इस वक्त मसला सिर्फ ये है कि गिज्जे हुए थे कि मैनेज करके बारियां लेके आ जानी है। आपको याद होगा कि शैला रिजा का ये बयान था, आपने पकड़ा था, जिसमें उसने कह दिया कि जी अमेरिका ने हमें शोर कराया हुआ है कि 5 साल आप रहे, उसके बाद नवाज शरीफ की बारी आएगी, वापस आप आएंगे। ये जरदारी साहब अमेरिका गए थे, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा हमें तो नहीं पता। इसने क्या कह दिया, आप लोगों ने बार बार लगाया, तो उसने कहा हाँ वो कहा तो था, लेकिन वो इस बयान में इस सेक्टर। तो ये तो आज इन दोनों ने भी मान लिया कि यही बात होती रही है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि जो होता रहता है, जो इंसान खुद होता है, उसको दूसरे में भी वही नजर आता है। तो ये प्रूव हो गया कि ये पीडीएम जो है, इसका कोई ताल्लुक जमहूरियत से नहीं है, क्योंकि जमहूरियत नाम की तो चीज इन जमातों में है ही नहीं है, तो पैदा ही अमरीयत की हुई है। ठीक है, इनका तो जमहूरी हो के भी रवैया जो है वो बादशाहत का है। मैं, मेरी बेटी, मैं, मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा समधी,
तो ये तो जमहूरियत के रवैया ही नहीं है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात जो है कि पीडीएम के अंदर अब आप देख लें, जब हर कोई अपना इंटरेस्ट कर रहा है और पब्लिक इंटरेस्ट पे बात ही नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि फलाना उसका नाम ये, दूसरा कह रहा है जी मैं शॉक्ड हूँ, हमें नाम नहीं लेना चाहिए था, हमें तो एस्टेब्लिशमेंट कहना चाहिए था। पब्लिक इश्यूज किधर हैं? कहाँ है पब्लिक इश्यूज? 2 साल हो गए आपने पब्लिक इश्यूज पे बात नहीं की। आप आते हैं, आप जरा सी आप इस पूरे प्रोग्राम में भी देख लें जी, ये वो फलाना ढींगना कर करा के, नहीं जी वो मरियम ठीक कहती है, नहीं वो ठीक कहता है। पब्लिक आपको जांच गई है, पब्लिक ने देख लिया है आपने साल कुछ नहीं किया और खुद माना कि गिलगित बल्तिस्तान में आपने कुछ नहीं किया। अच्छा दलीप साहबा, पाकिस्तान होना चाहिए, इस बात का वोट मिलेगा? मुझे बताएं, जब आप खुद कह रहे हैं कि ना सड़क है ना कुछ है, क्यों पब्लिक आपको वोट देगी? ठीक है दलीप साहब ना, मैं यही है। ठीक, आपने फरमा लिया। जरा मियां साहब ने मुझे बार बार कह रहे हैं कि नहीं मैंने भी रिस्पॉन्ड करना है, वक्त जरा कम होता है, मियां साहब रिस्पॉन्ड कर दें। मुझे ये बताएं, बार बार ये बात जो कोर्ट कर रही है ना दिलीप बीबी, जी भाई 2.5 साल से आप मरकज में हुकूमत में हैं, आपने गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को दिया क्या है? ये हम रोना रो रहे हैं। अच्छा। और दूसरा जो बार बार एक बात की नबील गवोल साहब ने, इन्होंने कहा कि इंश्योरेंस दी गई है कि वहाँ साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, इसीलिए तो हम कहते हैं कि मिसाके पाकिस्तान होना चाहिए। भाई जब आइन कानून हो सुप्रीम, तो फिर किसी को इंश्योरेंस लेने की या देने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर कौन है जो इंश्योरेंस दे रहा है कि वहाँ साफ शफाफ इलेक्शन होंगे? इसका मतलब है कि माजी में ऐसा नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो यही हमारा केस है। हम कहते हैं कि अगर आइन कानून अपना रास्ता खुद बनाए, अगर आईनी अदारे अपना काम करें। बट मियां साहब, ये तो अंदलीब साहब, ये तो इमरान खान साहब भी कहते हैं, 2013 में वो कहते थे कि भाई साफ इंतखाब नहीं हुआ, 2018 में आप कह रहे हैं साफ इंतखाब नहीं हुआ। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर मेरे लिए साफ इलेक्शन नहीं हुआ, अंदलीब साहब शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ, तो वो भी गलत है। ठीक है, उनके लिए अंदलीब साहब मगर हम अंदलीब सबूत दे रहे हैं। उनकी आवाज दब जाती है, वो स्काइप पे उनको डिसएडवांटेज है। जी अंदलीब साहब जी देखें, जो 2018 के या 2013 के इलेक्शंस जो थे, हम जब से आए हैं एक इलेक्शन हुआ है, मिनी इलेक्शन हुआ, आते ही हमने 65 सीटों पे इलेक्शन करवाया। और आपने फाफेन की रिपोर्ट भी देख ली, फाफेन तो हमारे नीचे नहीं है। फाफेन की रिपोर्ट में उन्होंने कहा जी 2018 का इलेक्शन 2013 से बहुत बेहतर था। और ये जो इलेक्शन है मिनी इलेक्शन 65 सीट्स का हुआ था, जिसमें ये लोग भी जीते, हम भी जीते, वो एक किसी ने एतराज नहीं किया, एक पिटिशन नहीं डाली। इन्होंने कहा हमने हल्के यार पिटिशन की मतलब बात करते हो, आपने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत छोड़ी थी। अच्छा नहीं, नहीं और छोड़ता कोई भी नहीं मियां साहब, कोई हुकूमत नहीं छोड़ता। तो व्हाइट पेपर ना, आपने व्हाइट पेपर पब्लिश किया, वो आपने कुछ भी नहीं किया। ठीक पब्लिश करेंगे, नहीं किया ना, आपने कोई वीडियो एविडेंस में दी। मैं जरा नबील कपूर साहब का ना, आप लाहौर हाई कोर्ट गए ना, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, इलेक्शन कमीशन के पास जाना होता है। ठीक है, वो कहती है पिटीशन आप लोगों ने इतनी नहीं दायर की जितनी 2013 में पीटीआई ने दायर की थी, वो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा कहा गया था, हमें कहा नहीं गया। अच्छा नहीं, अब आप हर चीज जो मियां साहब तुझे डाल दे। अब नबील कपूर साहब देखिए, बारहा ये आप पर चार्जशीट है, क्योंकि मियां साहब ने जो बात की है वो ऐसे फेंकने वाली नहीं है, उसके अंदर अहमियत है। आपने भी कहा फॉरेन ताकतों का इन्वॉल्वमेंट होती है। आपको लगता है जब आप ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अगर इस हुकूमत ने जाना है, तो आप ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि नहीं भी फिर इस पीडीएम के साथ कुछ फॉरेन पावर्स हैं जो चाहती हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाए? नहीं देखिए, इस वक्त जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, अभी अमेरिका में जो इलेक्शंस हुए हैं वो आपने देखा कि वो खुद अपने ही मसाइल में घिरे हुए हैं। अभी इस वक्त हालात मैंने आपको पहले बताया कि वो बदल चुके हैं, दुनिया के भी हालात बदल चुके हैं। अभी ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुदाखलत की पोजीशन में इस वक्त तो नहीं है, हो सकता है कुछ अरसे बाद हो जाए। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो पब्लिक जो अवाम है ना, अवाम इस महंगाई, लैक ऑफ गवर्नेंस, यानी आप एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें कि ये अपने हलके में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कराची में आकर झूठ बोल के 1100 अरब का बोलकर और मजाक समझा कराची को, मजाक करके चले गए। मतलब इस तरह की आप देख के इमेच्योर गवर्नमेंट अगर होगी तो इसका मलबा गिरेगा। किस पे गिरेगा? इमरान खान को तो परवाह नहीं है। इमरान खान को तो पता है कि मैं आज प्राइम मिनिस्टर हूँ, 2021 में नहीं रहूंगा, लेकिन मलबा उन पर गिरेगा जो मैं बता रहा हूँ कि 2021 में
आप देख लेना, ये रिकॉर्डिंग रख लेना। ठीक है, इलेक्शन का साल होगा 2021। ठीक है, चले इस मौजूदा पार्लियामेंट में भी मुझे कोई ऐसा चले इसी नोट पर आ रहा है मुझे वक्त जो खत्म, है रिप्लेस। ठीक है, वो वक्त खत्म हो गया। आपका ख्याल है कि 2001 इलेक्शन का साल है और वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। बहरहाल देखना है। मियां जावेद लतीफ़ साहब ने जो बातें की हैं उसको हजम करने के लिए यकीनी तौर पर आपको कोई ऐसा गोली खानी पड़ेगी जो आपसे वो हजम हो जाए चीज़ें। अल्लाह करे इनको भी खुद हो जाए। बहरहाल आजकल प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।